बुधवार देर रात इंदिरा कॉलोनी के वार्ड नंबर 7 की पार्षद उषा रानी के घर और उनकी दुकान पर नशे के सौदागरों ने पथराव किया। यह मामला रात करीब 10 बजे का है, जब डॉक्टर राम प्रसाद अपनी दुकान के बाहर बैठे हुए थे। इसी बीच दुकान के सामने कुछ नशा तस्कर झुंड में आपस में विवाद करने लगे। तभी वार्ड नंबर 7 की पार्षद उषा रानी के पति ने इसका विरोध किया तो नशे के सौदागरों ने उनकी दुकान पर पत्थरों से हमला कर दिया। डॉक्टर राम प्रसाद ने बताया कि दुकान के सामने कई लड़के आपस में बहस कर रहे थे। तभी उनकी वीडियो बनानी शुरू की तो वह सभी गुस्सा हो गए। वीडियो बनाते देखकर नशा बेचने वाले 3 आरोपियों में विजय, विक्की, बिट्टू समेत 5 लोगों ने उनकी दुकान और मकान पर हमला कर दिया और दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। जब उनका विरोध किया तो नशा तस्करों ने पार्षद और उनके पति को जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद पार्षद और उनके पति ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद दुकान के बाहर खड़ी कार पर भी आरोपियों ने पत्थरों से हमला कर दिया और कार के शीशे तोड़ डाले। संवाददाता सुरेंद्र चौहान। सर, एक कल पंचकुला इंदिरा कॉलोनी का मामला आया जो कि एक राम प्रसाद जी हैं, दुकान करते हैं, उन पर हमला हुआ। सर, क्या सर मामला क्या था पूरा? ये कल दिनांक 26 मार्च को करीब 10-10:15 बजे ये राम प्रकाश हैं जो राजीव कॉलोनी में इनकी किराना की दुकान है। ये अपनी दुकान पर थे तो उसके पास कुछ लड़के थे, 2 पक्ष जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। जो इन्होंने जब उनसे इस तरह से सरेआम गुंडागर्दी या जो है ना इस तरह से झगड़ा वगड़ा करने के बारे में टोका टाकी करी तो उसके बाद उन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया और इनकी गाड़ी के ऊपर तोड़फोड़ कर दी और इनके घर जो पास में इनका घर था उसके आगे जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उनको भी उन्होंने तोड़ दिया, जिसमें हमने तुरंत इनके बयान पर एफआईआर दर्ज करते हुए जो एफआईआर दर्ज करी है वो विक्की, विजय, बिट्टू, गोली, सुनील वगैरह हैं। 7-8 लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करी है और इनमें से जो सुनील है एक उसको गिरफ्तार भी कर लिया, बाकियों की तलाश की जा रही है और हम इसमें गहनता से जांच कर रहे हैं। जो भी मामला या दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लगता है ये पुरानी रंजिश है? किस कारणों से झगड़ा हुआ, किस कारण से हमला हुआ दुकान पे? ये सभी एक ही कॉलोनी के रहने वाले हैं और प्रेमा फेसा यही लगता है कि ये कोई इनकी पुरानी रंजिश है, बाकी तो जांच के बाद सामने आएगा। तो सर, आपके पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं जो आरोपी, उनके खिलाफ कोई पिछला कोई रिकॉर्ड है सर? हाँ, ये सुनील जो गिरफ्तार हुआ है इसके खिलाफ पहले भी लड़ाई झगड़े के मुकदमे दर्ज है और ये सारे जो आरोपी हैं इन सभी के खिलाफ लड़ाई झगड़े के मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा अगर किसी अन्य प्रकार का मुकदमा दर्ज है तो हम इनकी छानबीन कर रहे हैं, रिकॉर्ड इनका चेक किया जा रहा है कि इनका किसी और प्रकार का ये कोई अवैध कार्य तो नहीं कर रहे। अगर वो पाया जाता है तो उसके मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमला हुआ है, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये नशे को लेकर ये बढ़ती हुई उसको देखते हुए उसी के ऊपर कारणों से यहाँ झगड़े हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। ये उन्होंने आरोप लगाया है और हम इसकी बिल्कुल गहनता से जांच करेंगे। अगर इनमें आरोपियों में से कोई भी इस प्रकार के अवैध गतिविधि में इन्वॉल्व पाया गया तो उसके खिलाफ हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। सर, पुलिस की तरफ से बहुत अच्छी एक मुहिम चला रखी है नशे के खिलाफ, जो जितने भी मुजरिम है और डेली पुलिस पकड़ भी रही है, लेकिन फिर भी नशे का जो कारोबार है बढ़ते जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो पंचकुला पुलिस हमारे माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार एनडीपीएस के जितने भी कारोबार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ लगातार अभियान जारी है हमारा। और उसमें जो आपने कहा है कि उसमें हमें जनता का और सभी लोगों का सहयोग चाहिए। जो भी इस प्रकार के जो पेडलर्स हैं जो छोटी क्वांटिटी में या जैसे भी या अवैध रूप से बेच रहे हैं नशा, तो इनको पकड़ने के लिए सभी लोगों का सहयोग चाहिए। अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये रात 10:07 की बात है। हम अपनी दुकान पर थे, मेरी मैडम भी थी, तो कुछ जो नशा का कारोबार करते हैं और रोड पर खड़े थे, आपस में उनका कोई बातचीत चल रही थी। तो मैं उनकी सामने दुकान से खड़े होकर के उनकी वीडियो बनाने लगा। उसी दौरान एक पत्थर आया जो मेरी गाड़ी में लगा। उसके बाद वो लोग सीधे अंदर चले गए, कहते मैं अभी आ रहे हैं। उसके 5-10 मिनट के बाद सर पूरी गाड़ी तोड़ दी, पथराव किया। हम लोग अपनी जान बचाकर अंदर गए, दुकान में शटर बंद कर दिया।
आपकी दुकान तो वो जो सेक्टर 16 पुलिस चौकी उसके ठीक सामने है सर, सामने बिल्कुल ही 20 कदम दूरी पर तो है। पुलिस को आने में कितना वक्त लगा? पुलिस तो आई सर कम से कम 25-30 मिनट के बाद। कोई आपका पिछला कोई रंजिश कोई जैसे खिलाफ उन्हें ला रखा है मुद्दा जी, जो नशा बिकता है हमारी कॉलोनी में, वो नशे बेचने वाले लोग हैं सभी। तो कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? राजीव कोड़ी अंदर कॉलोनी के रहने वाले। तो जानते हो आप उनको? हाँ बिल्कुल, 5 के नाम भी बता रही है हमें। क्या नाम क्या है? एक विजय है, एक बिट्टू है, उसके पिता का नाम महिपाल है, एक विक्की है, उसके बाप का नाम श्याम सुंदर है, और 2 लड़के और हैं, विजय जो राजीपुरी का रहने वाला है, एक गोली है जो कि वहाँ से जेल से छूट कर आया कुछ थोड़े दिन पहले। तो आपको ही टारगेट क्यों किया उन्होंने? सर हम शिकायत करते रहते हैं इनके खिलाफ, हम कहते हैं यार नशा बेचना बंद कर दो। ये समय समय मुद्दे उठाते रहते हैं ना, समय समय। मेन बात तो ये है ना जी, तो अभी आप यहाँ पहुँचे हुए हैं कि मतलब किसको शिकायत देने आए हैं, मतलब क्या? डीसीपी मैडम को मिलना है, पहले चाहिए इन्हें सुरक्षा और कार्रवाई।